मॉक के लिए 2 पॉइंट लिखे, 2 चीजों पे आपको काम करना है, एक आपके वीक पॉइंट्स और एक आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स पे अगर आपने काम कर लिया तो मॉक का स्कोर बढ़ जाएगा। ये कैसे? आपको दोनों, जब भी कभी मॉक दो तो इस मॉक का एक सेल्फ एनालिसिस हर बच्चे को करना है। एक एनालिसिस तो हम कराएंगे बाद में, जब आपका फॉर्म वॉर्म भर जाएंगे उसके बाद मैं एनालिसिस शुरू कर दूंगा, वो तो रहेगा ही, लेकिन सेल्फ एनालिसिस अभी आप कैसे कर सकते हो। तो जब भी आप मॉक देते हैं तो मॉक देके इतने नंबर आ गए, ठीक है, बात छोड़ दी, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर नहीं। आपको ये देखना है कि मेरे मैथ्स में, जो मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है, इसमें मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट से या कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस ठीक होते हैं। हर बार आपको चैप्टर का नाम पढ़ते ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ ये चैप्टर तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अब आप देखो कि पिछले 2-3 सेट को आप देखना, इस बार से करोगे तो अगली बार भी देखना, उससे अगले को भी देखना। तो एक चीज नोट करना कि भाई आपके जो हर सेट में ही लगभग इन चैप्टर्स में से दिक्कत होती है। मान लीजिए वो आपने देखा मैथ्स में जी 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें बनती हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ बाकी चैप्टर्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये फाइंड आउट किए, अब आपने इन पे काम करना शुरू करो। और मैं ये कह रहा हूं कि एक वीक एक चैप्टर, एक वीक एक चैप्टर, ये टारगेट बना लो कि एक वीक में एक चैप्टर को, जो वीक में था, जो आपका चैप्टर वीक पॉइंट में था, उसमें एक वीक में एक चैप्टर को अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बना दूंगा। इस चैप्टर मैथ्स में अगर कुछ पढ़ूंगा तो इस चैप्टर को बहुत पढ़ूंगा, ठीक है। अगर मुझे कोई सेल्फ स्टडी करनी है तो इस चैप्टर की करनी है। आप क्या करते हो, ये 4-5 गलत है, इन चारों पांचों को हर दिन पढ़ते रहोगे, है ना, या इनको पढ़ते ही नहीं, आप जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहोगे। इन पे करिए ना फोकस। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उन पे हमें बहुत काम नहीं करना, जैसा चल रहा है जितनी प्रैक्टिस हो रही है काफी है, लेकिन वीक पॉइंट्स पे काम करना, ठीक है। और उनको भी लिखना कि जिसमें स्ट्रॉन्ग में मत गिन लेना उसको, जो तुक्के से सही हो रहे हैं उसको भी इधर ही लाना। और इनमें यह भी मान लेना इन 4-5 में जो बिल्कुल ही मुझे बहुत टफ लगते हैं उनको सबसे लास्ट में करना। इन चारों पांचों में ये देखना कि सबसे आसान कौन सा है, सबसे पहले काम उस पर करना। अब आपने देखा कि 5 में से 3 मैंने आसान आसान छांट के कर लिए, पर इन 2 से मुझे बहुत डर लगता है। पर आपको ये पता होगा कि मैथ में सिर्फ यही 2 चैप्टर हैं जो मेरी कमजोरी बने हुए हैं, फिर आप उन 2 पर 100% काम करोगे और 100% वो मजबूत होंगे। ये 2 ही क्या है फिर मेरे सामने, ऐसे आपको लगेगा, ठीक है, कि 2 फिर मुझे परेशान नहीं कर सकते। परेशानी सिर्फ तब होती है जब वो ज्यादा हो, जब संख्या उसकी कम होगी फिर वो कभी परेशानी नहीं हो सकती, ठीक है। सेम रीजनिंग में बहुत इश्यूज आते नहीं है वैसे। रीजनिंग में कोई कहे कि सर मेरे जो है वो क्वेश्चन गलत होते हैं सीरीज के, तो भाई वो किसी के भी गलत हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कहे नहीं मेरे तो सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस बनती है, वहां होगा, वहां होता है, सबसे शुरुआत में गलत होते हैं, तो स्टेटमेंट वालों पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ऐसी कॉमन कॉमन चीजें हैं। तो रीजनिंग में तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई कहे कि पजल टेस्ट मेरे को, पजल की प्रैक्टिस कर लो, अलग अलग तरह की पजल्स की, ये भी हो सकता है। पजल का एक क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली पुलिस में पक्का बनेगा, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है किसी की दिक्कत, सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपने चीजों को समझ लिया कि कैसे करना है तो वो बहुत आसान हो जाएगी। तो जो मुश्किल चैप्टर्स हैं वो आपको उनको एक एक करके उस पर एक वीक काम करना है, आप देखेंगे। और एक वीक उस पर 2 से 3 घंटे दे दो हर वीक, मतलब पूरे वीक 2 से 3 घंटे हर दिन दे दो, तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। सेल्फ एनालिसिस से पता करो वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेम आगे इस चीज को आप अपने जीएस में भी आजमा सकते हैं आने वाले टाइम में, मेरे पे कौन से क्वेश्चंस गलत होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में अपने कहाँ वीक पॉइंट्स हैं मेरे, उनको किसी बेसिक बुक से पढ़ो पहले, फिर आप क्लासेस देखें या बेसिक बुक से पढ़ें, जो भी आपको करना है वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है बच्चों। बाकी आरडब्ल्यूए पर दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप यकीन बैच कहेंगे, यकीन बैच, तो यकीन 2.0 बैच आएगा, ये भाई यकीन 2.0 बैच ये फॉर्म आने पर ही आएगा, और आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट बहुत अच्छे से आसानी से हम करा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पहले वालों को फ्री मिलेगा, पहले यकीन वालों को, पहले जो यकीन बैच है उनको फ्री, जिनके पास वो है, ये तब वादा किया था तो भाई वो पूरा होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, ठीक है। हालांकि वो बैच अपने आप में कंप्लीट है, हालांकि आपको पढ़ना ही है तो वो रिवीजन के लिए हम दूसरा बैच आपको फ्री दे देंगे। दूसरा ये बुक्स है आरडब्ल्यूए के पास जो हमने स्पेशली दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड बना रखी है। मैथ्स, मुझे लगता है कि अगर आपने 2 से 3 बार इस बुक को कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस में और मैथ्स करने की आवश्यकता है आपको, रीजनिंग काफी है इतने में, ठीक है। बात है जीएस की, तो जीएस इसको कर लो या येलो बुक कर लो, मैं तो बेसिक बुक सबसे अच्छी येलो बुक मानता हूं। बाकी ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन ही अगर आपको चाहिए, एसएससी के क्वेश्चन चाहिए तो इसमें उस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर की तो आप सब लोग जानते हैं कि इससे बेस्ट बुक पूरी मार्केट में कहीं हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मतलब ये बुक तो बच्चों ने बहुत सराही है, बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं।
और ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर बहुत पसंद आ रही है बच्चों को, बिल्कुल करेक्शन एरर फ्री बुक्स। अगर आप चाहते हो आरडब्ल्यूए की बुक को देख करके आपको खुद ही लगेगा कितनी मेहनत इन बुक्स पर की गई होगी और कैसे एग्जाम ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की गई है। बाकी ये दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, हालांकि पेपर आपका ऑनलाइन होगा। आपको कुछ बच्चों को होता है कि मैं स्क्रीन से दूर रहना चाहता हूं तो मुझे कुछ ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दें, तो इस वजह से हमने ये बुक निकाली है। तो करीब ये 30 प्रैक्टिस सेट, 2 सॉल्व पेपर, यानी प्रीवियस ईयर 2 ही हैं, 30 नए सेट हैं। और ये ऑनलाइन वाले जो मॉक टेस्ट देते हैं ना संडे, उनसे अलग है पूरे, उनके जैसा कुछ नहीं है इसमें। पैटर्न तो वही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है। बाकी अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स करना चाहते हो तो जो यकीन बैच वाले बच्चे हैं उनको तो हम 15 या 20 जो भी आपसे बोला था उतने मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे ही। बाकी ये 100 टेस्ट 100 रुपए में हमने अलग से निकाले हैं, ताकि कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे ज्यादा करने हैं तो वो आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख लेना। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सब लो, आप कर सको। रोज की आवश्यकता और रोज चाहिए मुझे प्रैक्टिस सेट, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक टेस्ट आपको 1 रुपए के बराबर पड़ेगा इसमें, ठीक है, ऐसे इसलिए बना दिया उन्होंने। चलो, ये 15 अगस्त पे हमने ओपन किए हैं, अभी 15 अगस्त पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।